अगर वो जब ज़ुबानें डेवलप हो रही थी तब तो वहाँ उनका मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, जहाज़ नहीं थे, सुपरसोनिक्स नहीं थे, यॉट्स नहीं थी। फिर भी आपके फोनेटिक्स सेम क्यों हैं? एक ही तरह के फोनेटिक्स हैं, आगे पीछे होंगे, कम ज़्यादा होंगे, लेकिन फोनेटिक्स वुड बी द सेम। क्यों? कि अल्लाह भी एक है, इंसान उसी ने बनाया है। जहाँ जहाँ भी जो इंसान है वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। बेशक सर। सो इस इल्म की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है आपकी लाइफ में। और इमरान खान साहब का जायचा जो है ना उसके सन साइन के तहत है ना उसके मून साइन के तहत है। इमरान खान के जायचे में जो मेजर पोर्शन है, परसेंटाइल में मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, 40% प्लस, उसमें सिर्फ एक नाम का इम्पैक्ट है, दैट इज तो उस पे आपको लगता है कि जो खान साहब की अपनी प्रेडिक्शन है, क्या वो ठीक होगी? गिरफ्तार होते नज़र आ रहे हैं सर? गिरफ्तारी के चांसेस तो हैं, लेकिन कि जितने भी सोर्सेज ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, मतलब अब टाइम नहीं है कि वो कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे आईके को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरा कागज़ जिस दिन आईके को सपोर्ट करना बंद कर देगा, मैं ही वो हूँगा कि कह रहा हूँगा कि इन्हें नहीं आना। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी पर बात होती है। अगर मैं हैदर जाफरी साहब की बात करूं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी रीडिंग है। आज हम सियासी सवालात पर भी इनसे बात करेंगे और शुक्रिया अदा भी करेंगे आज इन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले करेंगे इस्लाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये कहूँगा कि बड़ी देर कर दी जनाब ने आते हुए। सर मैं तो एक आम सा आदमी हूँ जी, मैं नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन। बेस्ट सिर्फ कायनात का मालिक अल्लाह है, उसकी अता है। और मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि कसब अता का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने जितना भी पढ़ा, जो कुछ किया, वो कसब है, एक्वायर नॉलेज, वो किसी भी तरह उस अता का मुकाबला नहीं कर सकता जिसको अल्लाह अता कर दे। सो ये उसकी अता है, उसकी मेहरबानी है। उसने अगर किसी करने काम के काबिल कर दिया है तो उसकी मेहरबानी है, वो उसका तो शुक्र अदा नहीं किया जा सकता जितना करना चाहिए। सोशल मीडिया हो या स्ट्रीमिंग मीडिया, उस पे हमने आपकी कैलकुलेशन देखी है। माशाल्लाह जो आप जायचा बनाते हैं, जो आप चीज़ें बताते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, हकीकत के करीब तरीन चीज़ होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी है, इस बारे में ये कदीम इल्म है, बड़ी देर का इल्म है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए उस तरह से अभी तक जिनको समझना चाहिए। जहाँ तक बात है कदीम इल्म की, तो जब से इंसान बना है तब से कुछ उलूम अल्लाह ने इंसान की घुट्टी में रख के भेजे। सूरह जिन आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शैन अददा। व आहसा, इसका लफ्ज़ी तर्जमा बनता है व आहसा वी सराउंडेड, हमने हिसार कर दिया। कुल्ला शैन एवरीथिंग, अददा विद इन द न्यूमेरिक। ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक्स हैं, दिस इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। इट्स द गेम ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर। अभी मतलब लंबा हो जाएगा इसको अगर मैं समझाने बैठ जाऊँ, लेकिन ये है कि ये बेसिकली अल्लाह का बनाया हुआ इल्म है और कायनात में कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वो रूल करते हैं। जैसे अल्लाह के आदाद हैं 66, 6 + 6 = 12। और ये जो बुरूज हैं, जिसकी कसम अल्लाह सूरह बुरूज में खा रहा है, बस समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। ये बुर्ज भी 12 हैं। पूरी दुनिया में जितनी ज़ुबानें हैं, अगर वो जब ज़ुबानें डेवलप हो रही थी तब तो वहाँ उनका मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, जहाज़ नहीं थे, सुपरसोनिक्स नहीं थे, यॉट्स नहीं थी। फिर भी आपके फोनेटिक्स सेम क्यों हैं? एक ही तरह के फोनेटिक्स हैं, आगे पीछे होंगे, कम ज़्यादा होंगे, लेकिन फोनेटिक्स वुड बी द सेम। क्यों? कि अल्लाह भी एक है, इंसान उसी ने बनाया है। जहाँ जहाँ भी जो इंसान है वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। बेशक सर। सो इस इल्म की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है आपकी लाइफ में। और हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे जाफरी साहब ने बात की है नाजरीन। और आप देख रहे हैं, ये कहना बताना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इसको गलत तरफ ले जाते हैं। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ ये कैलकुलेशन का इल्म है। चलें अब अपने टॉपिक की तरफ सर हम आते हैं। अच्छा सर, आज का जो मेरा टॉपिक है आपके साथ जो मैंने डिस्कस करना है, तो शुरू की हमारी बात हो गई इमरान खान साहब के हवाले से। जो चीज़ें चल रही हैं, जायचे के हवाले से, तोशा खाना केस के
हवाले से सबसे पहले बताएं उनका जायचा है किस तरह का? हर बंदा उनको सोशल मीडिया हो या जो भी उस पर पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन आप क्या समझती हैं ये ऐसा क्यों है? सर मैंने पहले अभी एक जुमला कहा था कि कसब अता का मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान पे अता है। अच्छा। इमरान खान साहब का जायचा जो है ना उसके सन साइन के तहत है ना उसके मून साइन के तहत है। इमरान खान के जायचे में जो मेजर पोर्शन है, परसेंटाइल में मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, 40% प्लस, उसमें सिर्फ एक नाम का इम्पैक्ट है, दैट इज़ शौकत खानम। उनकी वालदा साहिबा का नाम उनके पूरे जायचे पे हावी है। और जो शौकत खानम के आदाद हैं वो डाउनफॉल के आदाद ही नहीं है। इमरान खान साहब के आदाद राइज़ के आदाद हैं। इमरान खान साहब के आदाद जो हैं वो आगे बढ़ने के आदाद हैं। हाँ, आईके के जायचे में उनको कोई चीज़ प्लेट में रख के नहीं मिली। अच्छा। ना कैप्टनसी, ना वर्ल्ड कप, ना शौकत खानम, ना नमल, ना प्रीमियरशिप। और अब ही इज़ कमिंग बैक। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये सुबह होगी तो सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, लेकिन आईके इज़ कमिंग। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आईके इज़ कमिंग। मेरी मर्ज़ी से नहीं आना। अच्छा। मेरी एफिलिएशन से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होना। मेरे चाहने से होता तो मैं और बड़ा कुछ कर चुका होता। सो करना अल्लाह ने है। मैं अपना काम कोशिश करता हूँ ध्यानतदारी से करने की। जो मुझे अल्फ़ा न्यूमेरिक्स बता रहे हैं, जो एनर्जीज़ बता रही हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। और एनर्जी जो इस वक्त जिस तरह प्ले कर रही है, एनर्जी जो है वो हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा कि मिरेकल्स हमेशा मुश्किल तरीन हालात में होते हैं। ठीक है। मुश्किल तरीन हालात में इंसान बेस्ट परफॉर्म करता है। मुश्किल तरीन हालात में, यानी जब तक सोने को पिघलाया ना जाए कुंदन नहीं बनता। आग में तप के वो कुंदन बनता है। बेशक। ये जो इस जिस पॉलिश बेसिकली इस आप ये कह लें कि आईके के साथ ये जो कुछ हुआ, इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्लाह ने आईके को इज़्ज़त देनी थी, तो जैसे बड़ी क्लास का इम्तिहान भी सख्त होता है, बिल्कुल ऐसे, जैसे आपकी ट्रेनिंग सख्त होती है, एसएसजी की ट्रेनिंग आम ट्रेनिंग से डिफरेंट होती है। सो अल्लाह ने इसको एसएसजी की तरह गढ़ा है। अच्छा। इसको आईके को जो चीज़ें अब पता है या जितना आईके का विजन इस वक्त है, शायद 2018 में वो नहीं था। आईके का 2018 का जायचा और 2023 का जायचा बहुत फ़र्क है। सर क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई रूहानी मामलात उनके साथ हैं? क्योंकि देखा जाए गिरफ़्तारी की बातें भी की जाती हैं, वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा। तो उस पे आपको लगता है कि जो खान साहब की अपनी प्रेडिक्शन है, क्या वो ठीक होगी? गिरफ़्तार होते नज़र आ रहे हैं? सर गिरफ़्तारी के चांसेस तो हैं, लेकिन को बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं हो सकता है, वो भी अवॉइड हो जाए। स्पिरिचुअल पावर्स इसके साथ हैं। हमारे लोगों का ख्याल है कि शायद उनकी मिसेस, लेकिन हाँ उनकी मिसेस के पास भी स्पिरिचुअली देखिए इसकी अता पता क्या है, रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर और उनकी उम्मत के औलिया का अदब, ये असल ताकत है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी असल ताकत है जो उनकी मैसेज में है। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत के घर का वफ़ादार होगा, उसके ऊपर अल्लाह का करम होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब रह गई बात, मैं एनर्जीज़ का आदमी हूँ, मुझे ये पता है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, मतलब अब टाइम नहीं है कि वो कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे आईके को सपोर्ट करें। अच्छा। मेरा कागज़ जिस दिन आईके को सपोर्ट करना बंद कर देगा, मैं ही वो हूँगा कि कह रहा हूँगा कि इन्हें नहीं आना। अच्छा। मैं अपना काम ध्यानदारी से करता हूँ जी। मेरी को तो सीधी सी बात है, मेरी को भूपी का पुत्र तो नहीं है। मैंने तो अपने काम का जवाब अल्लाह को देना है। आई हैव टू आंसर द गॉड। आई कैनॉट सेल माई ओन थिंग्स। मैं अपने काम में नहीं कर सकता। और मैंने ये प्रोफेशनल ऑनेस्टी अपने बुज़ुर्गों से सीखी है, और प्रोफेशनल ऑनेस्टी मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखी है। सो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे कोई मानता है या नहीं मानता, मेरी हैसियत ही कोई नहीं है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बात की है सर ने यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो केसेस हैं, तोशा खाना, साइफ़र, उसके अलावा जो 200+ केसेस इनके ऊपर हैं, इसमें सब में रिलीज़ है या
इनमें कहीं लंबा काम भी कोई जाएगा इन केसेस के हवाले से जो इन पे हो रहे हैं? मुझे लगता है कि अब बहुत तेज़ी से चीज़ें कुछ टर्न लेंगी। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रिवर्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी स्टार्स की बन गई हैं, ठीक है, और वो एनर्जी का फ्लो ऐसा बन गया है कि जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का इशारा कर रहा वाह। है। यानी ये मुश्किलात आईके के लिए आसानियों और बेहतरियों का बायस बनेंगी। ठीक है। उनकी पार्टी रिफाइन हो गई, उनके जो बहुत सारे लोग जिनका ख्याल था कि वो उनके साथ कोई ATMs हैं, वो सारा वो भरम टूट गया। उनके साथ बहुत सारा था कि जी इसको इस्टेब्लिशमेंट लाई है, वो सारा भरम टूट गया। अल्लाह ने बेसिकली क्लेंजिंग की है, मुश्किलात ने धोया है। मशीन जैसे घूमती है तो उसके थपेड़े कपड़ों को धोते हैं। तो ये जितने थपेड़े लग रहे हैं वो और ज़्यादा शाइन एंड स्पार्क की तरफ आ रहे हैं और वो आ जाएंगे। दिस इज़ द प्लान ऑफ गॉड। अल्लाह अगर सुबह अपना प्लान बदल देता है तो भाई जो मेरा कागज़ कहेगा मैं वो बता दूंगा। मैंने अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बताना, ऐसे ही आई हैव टू आंसर द गॉड। मेरे लिए मैं बंदे नूं बड़ी अच्छी कहानी सुना सकना, अल्लाह नूं नहीं सुनाई जानी यार, मैं वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने यहाँ बात की है। अच्छा सर, इलेक्शन इस साल नज़र आते हैं या अगले साल? इलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं इस साल, इसी साल में। कौन सी कोई महीना कैलकुलेशन के हिसाब से? मैंने बार बार एक ही बात कही है सर, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, मुझे सालों के हिसाब से इलेक्शंस आगे जाते हुए किसी सूरत भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इस वक्त की रीडिंग, आज की डेट की जो रीडिंग है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। मुझे हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा कोई महीने भी कोई 6-8 महीने नहीं, मतलब कोई थोड़े से महीने जो हैं वो इतने के महीनों आगे पीछे जाने का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं है। वाह, ये बड़ा क्लियर, बहुत करीब आपको लग रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह ताला। ठीक है। लेकिन नाज़रीन, ये आप लोगों के सवालात हैं जो मैं जाफरी साहब से पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, एक और बात, यहाँ पे जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है, उसके अलावा असम्बलियाँ तोड़ने की बात भी की जा रही है जो हुकूमत की तरफ से है। आपको क्या लगता है जो दीगर हमारी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, जो और पार्टीज़ जो नून लीग है, इनके मामलात आप क्या देखते हैं? पीपल्स पार्टी तो वैसे PDM का हिस्सा नहीं थी स्टार्ट से, अब जो है वो बिल्कुल ही आपस में चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप इनके जायचे अगर देखें तो इनकी प्रेडिक्ट क्या करते हैं? एज एन पार्टी मैंने काफ़ी पार्टीज़ के नंबर्स के भी देखे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनके पर्सनल जायचे भी मेरे सामने हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि PDM की जमातों में दो बड़ी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके नज़रियाती कारकुन भी अब सामने आएंगे और अब कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ रिकन्सिलिएशन टाइप की चीज़ होगी। नेशनल गवर्नमेंट के चांसेस मुझे पाकिस्तान में इस वक्त तो नहीं लग रहे और मुझे कुछ रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस ऑल टुगेदर इट्स एन आवर्स गेम, नो, इट विल टेक टाइम। लेकिन अगला साल से 1.5 साल पाकिस्तान की क्लेंजिंग का बायस बनेगा। आज पाकिस्तान दुनिया के शायद उस जगह पे है कि जिसे बहुत कमज़ोर मुल्क है और को बहुत इसकी इकॉनमी शैटर्ड है और पता नहीं क्या है, लेकिन आज से कोई 1.5 से 2 साल के बाद हम लोग ये नहीं कह रहे होंगे। I'm clear on it। क्या बात है, हम मतलब कि इसमें तरक्की हो जाएगी पाकिस्तान। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है सर। पाकिस्तान का जायचा, जैसे मैं स्पिरिचुअल ताकतों की बात कर रहा हूँ तो मैंने बार बार एक ही बात की है, IK और पाकिस्तान का जायचा आइडेंटिकल है। अच्छा, IK की मुसीबतें ख़त्म होंगी, पाकिस्तान की मुसीबतें ख़त्म होंगी, पाकिस्तान की मुसीबतें ख़त्म होंगी तो IK की मुसीबतें ख़त्म होंगी। इट्स आइडेंटिकल। IK के साथ स्पिरिचुअल पावर्स हैं तो पाकिस्तान के साथ भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे, वो वक्त आएगा। आज से कई 100 साल पहले हज़रत बरी इमाम सरकार ने कहा था कि जहाँ मैं दफन किया जाऊँगा वहाँ इस्लाम का किला तामीर होगा। 1963 से पहले तो इस्लामाबाद था ही नहीं और आज सारा इस्लामाबाद बरी इमाम के इर्द गिर्द है। बरी इमाम का रोज़ा तो जंगल के अंदर था, वहाँ तो जंगल था, जंगल काट के शहर 1963 में बना है। कई 100 साल पहले उन्होंने कहा था कि इस्लाम यहाँ आबाद होगा, तो इस्लामाबाद आज वहाँ है और ये हकीकत है कि इस्लामाबाद विल रूल दी एशिया। और ये जो एशियन कंट्रीज़ की सदी शुरू हुई है,
इसका जिक्र सखी सुल्तान बहू की किताबों में जिक्र मिलता है कि एशिया की सदी का बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से दुनिया इंतज़ार कर रही थी। वो कॉलोनियल रूल आया, इम्पीरियलिज्म आया, ख़त्म हो गया, सोशलिज्म आया, अब ख़त्म हो गया। नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ इस्लाम, नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ इस्लाम। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है बाल जिब्रील में, उसमें जो है उनका एक शेर है कि मुज़दकियत फितना फ़रदा नहीं इस्लाम है। सोशलिज़म ने दुनिया में जो बड़ी हंगामे नहीं करना है, इस्लाम ने करने हैं, और दुनिया देखेगी कि व्हाट इज़ द इस्लाम, व्हाट इज़ द रिलीजन। पाकिस्तान उस इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत है। हम लोग अभी जो है वो शायद एक शख्सियत से मंसूब कर दिया हमने रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना का मतलब है कि एक वो रियासत जिसमें कानून की हुक्मरानी होगी, अवाम की हुक्मरानी होगी और अल्लाह और उसके रसूल का कानून होगा। ये पाकिस्तान ने बनना है, बिल्कुल। इसको बनने से कोई दुनिया की ताकत अंडू नहीं कर सकती। दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द गॉड, ये हो के रहना है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसे ही नहीं जो है वो ख्वाब में रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया ने आके कहा था कि पाकिस्तान जाएं। लेटर टू जिन्ना में एक लेटर है, ये पाकिस्तान मेरा बड़ा टची पॉइंट आपने छेड़ दिया, तो चलें सर पाकिस्तान के जायचे पे भी ना बात करेंगे डिटेल से किसी एक मैं आपको भी बता दूं। लेटर टू जिन्ना में एक ख़त है, एक बुक है, अल्लामा कायद-ए-आज़म को जो ख़त लिखे जाते थे ना, उसमें वो सारे के सारे जिन्ना अकेडमी ने इन्होंने इकट्ठे किए हुए। वो एक बुक है लेटर्स टू जिन्ना। लेटर्स टू जिन्ना में एक ख़त मौजूद है अक्टूबर 1942 का, 10 अक्टूबर 1942 गालबन उसके ऊपर तारीख लिखी हुई है। लिखने वाले का नाम है फ़कीर नूर मोहम्मद कलांचवी। अंग्रेज़ी में वो ख़त लिखा हुआ है। फ़कीर नूर मोहम्मद कलांचवी सखी सुल्तान बहू के सिलसिले के बहुत बड़े सेंट हुए हैं, बहुत बड़े फ़कीर हुए हैं। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1942 में ख़त लिखा था कि डियर मोहम्मद अली, पाकिस्तान अप्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड यू आर चोज़न एज द फर्स्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री, नो वन ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। ये जुमले 1942 में 10 अक्टूबर में फ़कीर नूर मोहम्मद कलांचवी ने लिख के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली को भेजे हैं। पाकिस्तान को अनडू करने वाले दुनिया से मिट गए। और एक और चीज़ कि जो ताकतें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया है, वो कोई भी हो। बेशक सर, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सर, आपका नॉलेज और आपके बात करने का अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त है। और नाज़रीन देखें, पता लगता है कि ये नॉलेज की मतलब समझ लें एक बुक है जो हमारे साथ सैयद जाफ़री साहब बैठे हुए इस टाइम। इन्होंने हैदर जाफ़री साहब का माशाल्लाह मैं सर आपका बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। और मेरे व्यूअर्स, और मैं व्यूअर्स आपको बताऊँ, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है ये पर्सनल नंबर है सैयद हैदर जाफ़री का, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपके जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वैलिड है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि देखें, ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है एक होस्ट की कि जी आप तक अच्छे लोग पहुंचाने की, एक नंबर लोग पहुंचाने की, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप तक ऐसे लोग पहुँचे जो जिनके पास भरपूर नॉलेज हो, जिसका आपको भी फ़ायदा हो। कोई भी मसला मसाइल हो पूछ सकते हैं सर, पूछ सकते हैं लोग। जी बिल्कुल, मेरा अपना चैनल है सैयद हैदर जाफ़री, वहाँ पे रब्ता कर लें। देखें, ये बेसिकली मैं इसको प्रोफेशनली करता हूँ, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आई हैव टू आंसर द गॉड। मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, जितने क्लाइंट्स मैं ले सकता हूँ, जितना का काम कर सकता हूँ उतना करता हूँ। मैं अगर मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि मैं काम दयानतदारी से कर सकूँ, तो मैं उसको नहीं करूँगा। बिल्कुल सर। और नाज़रीन, ये एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि हतमी फैसला मेरे रब का है। एक अर्ज़ कर दूँ मैं इसको थोड़ी सी, ये मेरे करने में गलती हो सकती है, मेरे देखने में गलती हो सकती है, अल्लाह का बनाया हुआ इल्म गलत नहीं है। दिस इज़ बेसिकली जैसे कुरान पाक ला रैब फी किताब है, इसी तरह ये अल्लाह के बनाए हुए इल्म भी ला रैब फी है। एनर्जी पैटर्न्स मेरे नहीं है। मैं टू एयर इज़ ह्यूमन, मैं आपकी बात काटी लेकिन मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती होती है। मैं हो सकता है जैसे डॉक्टर अपनी बेटी का ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कांपेंगे, मैं अपने बच्चे का जायजा बनाऊंगा तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश नेचुरली करूंगा कि यार है की हो गया। इसलिए मेरे करने से गलती हो सकती है। आई नेवर क्लेम कि मैं को सही करता हूँ।
अल्लाह करने वाला है, बेशक। उसकी तौफीक है, उसकी अता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना पढ़ा है और जितना दुनिया की यूनिवर्सिटियों में ये इल्म पढ़ाया है, तो ये ज़ोडिक कंसल्टेंसी बेसिकली जिस इल्म के तहत मैं चेक कर रहा हूँ, इस ज़ोडिक कंसल्टेंसी इज़ बेसिकली ये ब्रांच ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। इट्स प्योरली अ साइंस। इसका बाबागिरी से, जादूगरियों से, मौकलों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल। दिस इज़ द प्योर साइंस। साइंस किसी की नहीं होती जी, साइंस अपनी होती है। साइंस, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान, साइंस हैज़ हिज ओन प्लान्स। दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की किताब का नाम कुरान पाक है, मैंने वहाँ से ये सारा कुछ सीखा है। हाँ, मेरे करने में गलती हो सकती है, ये इल्म ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, यही मैं कहने लगा था, ये गलत हो सकता है, हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।